साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति बेड़कर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। आज जिला करनाल गांव मंजूरा में पहुंचे हैं। निसंग के पास स्थित ये गांव है और आज यहां पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, संत नेक्की दास जी महाराज का संयुक्त सत्संग समारोह बड़े ही भव्य शानदार तरीके से जो है आयोजित किया गया है और बहुत सारे महात्मा इस सत्संग में यहाँ पे अपनी जो प्रवचन है रखने के लिए पहुंचे हैं। काफी सारी संगत भी यहाँ पे पहुंची है, ये देख सकते हैं तस्वीरें आप हमारे चैनल ब्लू डीएनए मीडिया से देख सकते हैं। माताओं बहनों की संख्या काफी इसमें शिरकत माताओं बहनों ने की है और जो बच्चे युवा नौजवान साथी बुजुर्ग वो भी यहाँ पे हैं, लेकिन माता बहनों की संख्या ज़्यादा संख्या में है, ये देख सकते हैं। हर जो है महीने लगभग ये सत्संग इसमें होता है, ये देख सकते हैं। काफी सारे महात्मा मंच पर जो बैठे हैं। तो गुरु प्यारी शासन जियो आज सतगुरु नेक्की दास महाराज जी का और मंच पर जो है प्रगट दिवस मनाया गया। गुरु नेक्की दास महाराज जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ और आदरणीय काम कर रहे हैं दयादास महाराज जी, उनके चरणों में मैं मेरे बार बार प्रणाम कोट कोट नमन सतनाम सत साहिब जय गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में जो है पुष्प अर्पित करके ये उन्हें अपना नमन प्रणाम कर रही हैं, ये देख सकते हैं। साथ में जो संत नेक्की दास जी, उनकी भी तस्वीर यहाँ पे मंच पे लगी है, गुरु रविदास जी महाराज की लगी है। तमाम संत यहाँ पे पहुंचे हैं, ये देख सकते हैं। महात्मा सुरेंद्र दास जी सरफली खेड़ी से आश्रम से हैं और स्वामी चरण जो पंचकुला चंडीगढ़ से हैं और महात्मा दयादास जी ये पहुंचे हैं। ये भी इनके नेतृत्व में ही सत्संग का भव्य आयोजन हर माह होता है और महात्मा निवास दास जी बड़े ही ओजस्वी वाणी के प्रखर जो है संत हैं, ये देख सकते हैं। और ये महात्मा चांद दास जी जो ही एक मधुर वाणी के धनी हैं और अपने विचारों से संगत को सदैव निहाल करने का काम करते हैं। और ये तमाम महात्मा लोग ये देख सकते हैं, काफ़ी सारे संत बैठे हैं। महात्मा संत लाल जी ये भी पहुंचे हैं, इनका तो नाम ही संत है और संत ऐसे हैं बड़े ही ठंडे सरल स्वभाव के संत हैं, ये देख सकते हैं। तमाम जो संत महात्मा यहाँ पे पहुंचे हैं, सभी की जो है बारी बारी से अपने विचार रखने का ये काम करके जनता को निहाल करने का काम करेंगे, ये देख सकते हैं। माताएं बहनें भी काफ़ी सारी संख्या में इसमें शिरकत इसमें की हैं और ये चंडीगढ़ से चल करके मंजू गौतम जी यहाँ पे पहुँची हैं, ये देख सकते हैं। लगभग हर सत्संग में ये देखने को मिलती हैं और अपने विचार भी रख करके माताओं बहनों को सार्थक जीवन की ओर जाने का संदेश हमेशा देती हुई नज़र आती हैं। ये तस्वीरें आप हमारे चैनल ब्लू डीएनए मीडिया से देख सकते हैं। आदरणीय वंदनीय सतगुरु रविदास महाराज जी की गुरु रूप गुरु प्यारी शांति स्वास्थ्य संगतियों, आज बहुत ही खुशी का दिन जो कि आप यहाँ पर इतना कीमती समय निकाल करके संत 108 सतगुरु नेक्की दास महाराज जी के प्रकट दिवस की खुशी में आप सभी यहाँ संगत पहुंची। सारी संगत का पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज के मुख्य संचालक संत 108 सतगुरु दयादास महाराज जी, जो कि पूरे भारत के अंदर विख्यात हैं। गुरु मुखो संत सभी बड़े अपनी अपनी ठोर, संत उसी ने जानियो तो शब्द न बतावे खोल। आपके बीच में संत दयादास महाराज जी जो कि भौतिक ज्ञान के और आध्यात्मिक ज्ञान के गुणों की खान है। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है गुरु। आज दास को भी सतगुरु दयादास महाराज जी के चरणों की धूली लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सारी संगत के चरणों की धूली का भी
प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हो। गुरु मुखों को मैं तो एक नन्हा सा बच्चा आपके चरणों की धूली लेने के लिए सतगुरु दयादास महाराज जी के चरणों में अर्पण हुआ। गुरु मुखों को जैसा कि आपके बीच में आज समागम हो रहे हैं, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और जो संतों का फरमान है, संत मीराबाई जी ने भी सतगुरु रविदास महाराज जी के समय में गली गली में आवाज लगाई, ये बहनों भाइयों, आज जो पूर्ण सतगुरु हैं वो सतगुरु रविदास महाराज जी हैं। उनसे बढ़कर इस संसार में कोई गुरु नहीं है। और आज आपके बीच में धन धन सतगुरु रब्बी ज्ञान के सागर, शांति के कुंज, रूहानियत के शहंशाह, परम आदरणीय, परम वंदनीय, बाल ब्रह्मचारी, परम वक्ता, परम वेत्ता, समदर्शी, तत्वदर्शी, पदम श्री 108 सतगुरु निरंजन दास महाराज जी डेरा सखंड बल्ला के अंदर गद्दी पर विराजमान है। गुरु मुखों जो मूल भौतिक आवश्यकताएं समाज को परिवार डेरा सखंड बल्ला ने की, जो अधूरी शिक्षाएं थी उनको संपूर्ण किया, वो सारा श्रेय जो डेरा सखंड बल्ला को जाता है। गुरु मुखों आज संतों का जो समागम होता है, बहुत आदर सत्कार के साथ सत्संग में भाग लिया करो गुरु मुखों को, और अपने रहबरों के साथ जुड़ करके अपना जन्म सुवेला और परलोक सुवेला करो। समय का भाव है गुरु मुखों को, समय का इजाजत नहीं देता इतना कि हम ज्यादा बोले। जो सच्चे पातशाह जी का हुक्म है उसके अनुसार एक बाणी जो सतगुरु रविदास महाराज जी के विषय में मीरा जी ने 650 साल पहले आवाज लगाई, और वो बाणी डेरा सखंड बल्ला के महान संतों में प्रवान करके आप जी को जय गुरुदेव धन गुरुदेव का नारा प्रवान किया। जय गुरुदेव का नारा जो 650 साल पहले मीरा जी ने लगाया और वो प्रवान किया डेरा सखंड बल्ला के महान संतों ने। आओ सारी संगत मिलकर के सच्चे पातशाह जी की अमृतमय बाणी में साथ दिए, कोई भी रसना बांधी न रवे, सभी ने अपनी मुखार बिंद से अपनी पाक पवित्र रसना को पाक पवित्र करना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनाऊं मैं अपने गुरु की सेवा करके भवसागर में जाऊं मैं, अपने गुरु की सेवा करके भवसागर में जाऊं मैं। अपने साहिब की सेवा करके भवसागर में चंद्र गुरु आए सीमा में, फूल के हार बनाऊं मैं, फूलताए मारा पालन पाऊं मैं, फूलताए जनवा में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव मनाऊं। तो साथियों देख सकते हैं बहुत सारे साथी दूर दूर से जो आई हुई संगत यहाँ पर सत्संग में पहुंची हैं और अपने जीवन को जो है निहाल कर रही हैं। ये देख सकते हैं अपनी साहिब की सेवा करके भवसागर दिर जाऊं।
हमारे सतगुरु आए अपना जब हमारे सतगुरु आए अपना गाँव में हीरे कांद के बोझ बनाकर सतगुरु जमाओ में हीरे कांद के बनाकर गाँव में जय गुरुदेव जय गुरुदेव मनाओ में अपने गुरु की सेवा करके भाव सागर तेरे राम में हमारे सतगुरु की ऊंची ऊंची मंजिल ऊंची ऊंची मंजिल सतगुरु की ऊंची ऊंची मंजिल हमारे सतगुरु की ऊंची ऊंची मंजिल चढ़ जाऊं मैं सुन सुन आनंद महात्मा नेकी दास के तो साथियों देख सकते हैं महात्मा नेकी दास जी संत गुरुदास जी के सत्संग में जो है मंजूरा करनाल में दिल्ली राजस्थान बहादुरगढ़ आदि दूर दूर से संगत यहाँ पे पहुंची हैं। ये देख सकते हैं संत नेकीदास जी का प्रचार बहुत दूर तक भारत में हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और गुरु रविदास जी महाराज का तो आप सभी को क्या कहने कि विश्व में उनका जो नाम बोलता है। तो ये देख सकते हैं महात्मा सुमेर दास जी ये यहाँ पे पहुँचे हैं और महात्मा धर्मदास जी ये भी अपने प्रवचन से जो है निहाल करने का काम करते हैं। महात्मा संतलाल जी और महात्मा फिर धर्मदास जी और जो है ये भी महात्मा हैं जो बनारस से यहाँ चल करके यहाँ पर सत्संग में पहुँचे हैं। ये बड़ी बात है, दूर तक सत्संग का प्रचार यहाँ पे जा रहा है। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि दूर दूर से लोग सत्संग में पधारते हैं और पुंडरी आश्रम से जो है सतीश दास जी यहाँ पे पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं। जो बोले सो दूर है जगत गुरु सतगुरु रविदास आज के सत्संग की आज की गुरु रूप गुरु प्यारी शांति सवारी साध संगत की जो बोले सो नित्य सर्वपेक भगवान की जय गुरुदेव। महात्मा आजाद जी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। अपने मुखारबिन से एक वाणी जय गुरुदेव मनाऊंगा। अब मैं डॉक्टर स्वामी चरणदास जी हमारे बीच में आए हैं पंचकुला से और बहन मंजू गौतम जी भी आ जाए। एक चलो
हाँ जी। मंजू जी बैठे रहे हैं। हाँ मंजू जी आप बैठे रहे हैं अभी। डॉक्टर साहब एक वाणी रखेंगे। हाँ जी हाँ जी। महाराज जी का हुक्म हुआ है कि खड़े होकर मैं आपके सामने गुरु जी के कुछ विचार और एक वाणी आपके सामने श्रवण करवाऊंगा। तो उससे पहले बुलंदी के साथ अपने गुरुओं के, अपने महापुरुषों का एक जयकारा मैं लगवाऊंगा। मेरी विनती रहेगी कि बुलंदी के साथ आप जयकारा जयघोष करेंगे। मेरी बहनों से विनती है कि लंगर आपके लिए तैयार है, लंगर आपने छकना है, पर बैठ जाओ, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। आप बैठने की कृपालता करो। जो बोले सो निरपै श्री गुरु रविदास महाराज की, जो बोले सो निरपै ब्रह्म ज्ञानी लेखीदास जी महाराज की, जो बोले सो निरपै सर्वपेक भगवान की। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम 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 सतनाम। मुझे तो पता है महाराज इस प्रोग्राम का। आओ गुरु प्यारी सत्संग जी। हर सो हीरा छाड़ कर है आने की आस, तेरा सतपा रविदास। बहुत ही सत्कार योग्य परमादरणीय परम पूजनीय संत महाराज दयादास जी महाराज के चरणों में मत्था टेककर नमन करता हूँ। और जितने भी संत महापुरुष मंच पर विराजमान हैं, मैं सभी महापुरुषों के चरणों में मत्था टेककर नमन गुरु रविदास जी महाराज। और इस मूवमेंट को बढ़ाने का अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हमारे बीच में आज ना होते, उनकी विचारधारा हमारे बीच में ना होती, तो गुरु करे है प्रीति। हमें दूसरों से प्रीति करने की जरूरत नहीं है जब हमारा इतना बड़ा बाप है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने कहा कि मरे हुए होते हैं वो लोग, मरे हुए होते हैं वो लोग जो जिंदा रहकर भी जुल्म सहते हैं और छोड़कर अपने बाप को दूसरों को अपना बाप कहते हैं। दूसरों को अपना बाप बनाने की जरूरत नहीं है जब हमारा इतना बड़ा बाप गुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। हमें दूसरों को अपना बाप बनाने की जरूरत नहीं है। उस समय 52 राजे रानियों को गुरु रविदास जी महाराज ने अपने चरणों में झुकाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज से 650 वर्ष पहले भी झुकाया और आज भी आज का भी राजा मोदी राजा है, देश का राजा है। आज भी काशी दरबार में और देवा सचखंड बल्ला में जाकर के और चरण वंदना। तो आज के भी राजे जो करें, ये किसकी कृपा है? गुरु रविदास जी महाराज बाबा साहब की कृपा है। श्री गुरु रविदास महाराज की 1 फरवरी को श्री गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मनाई जा रही थी इंटरनेशनल लेवल पर बनारस में। सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज भी 29 तारीख को ट्रेन के राही बनारस को चले जाते हैं और फिर 30 तारीख को वहां से वापस आ जाते हैं, क्योंकि मोदी आ रहा था। और मोदी आज गुरु प्यारी सत्संग जी हमारे लिए बड़ी मान की बात है कि आज हमारे ही समाज के संत महापुरुषों को पद्म श्री का अवार्ड मिला है, तो सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज को मिला है और किसी समाज को नहीं मिला। तो ये छोटी बात नहीं है। महाराज की जय। सुहाव गुरु प्यारी सत्संग जी, हमारा इतना बड़ा बाप है, हमारा इतना बड़ा परमात्मा है जिसने अपने चरणों में उस समय 52 राजे रानियों को झुकाया और हम दूसरों के यहाँ पर झुकने के लिए जाते हैं। हमें दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। झुकना है तो अपने नीचे झुको, वहीं आपको आदर सत्कार सम्मान मिलेगा। गुरु प्यारी सत्संग जी और कहीं मिलेगा। जिब्या से ओंकार जप हतम से कर कार, राम मिले घर आकर कह रविदास विचार। गुरुओं ने तो कहा है कि भाई जिब्या से परमात्मा के नाम का स्मरण करो, हाथों से गुरु घर की सेवा करो, शरीर से गुरु घर की सेवा करो, तो आपको परमात्मा के ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा आपके घर में वास करता है।
और सतगुरु रविदास जी महाराज ने तो ये कहा है कि खोज खोज फिर तेरे घट में से जाना। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने अंदर खोजने की जरूरत है। परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें संत महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा। ये संत महापुरुष बैठे हुए हैं, उसके लिए हमें संतों के पास जाना पड़ेगा। और संत महापुरुष तो उसकी विधि बताते हैं, नामदान की दात बख्शीश करते हैं। और उस नामदान की दात बख्शीश करते समय वो विधि बताते हैं, उसको सिमरन करने का रास्ता बताते हैं, उसका मार्ग बताते हैं कि कैसे सिमरन करना है। उसी तरह से हमें सिमरन करके परमपिता परमात्मा के दर्शन दीदारे हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। मुझे पता चला कि इस आश्रम की बड़ी महिमा है। मैं पिछले प्रोग्राम में भी आया था, जब प्रोग्राम समाप्त हो चुका था, मैं लेट हो गया था। उस समय मैं पहुंचा था यहाँ पर, तो महाराज जी से मेरी सतगुरु स्वामी दयादास जी महाराज से मेरी काफी अंदर कमरे में बैठकर डिस्कशन हुई थी। तो महाराज जी ने मुझे बताया कि इस आश्रम की बहुत महिमा है, इस आश्रम का बहुत महत्व है। मुझे बताया गया कि एक बहन शायद यहाँ पर बैठी है, अभी महाराज जी ने बताया कि उसका नाम नीता है। एक बहन यहाँ पर बैठी हुई है, उसका नाम नीता है, और वो आंखों से अंधी थी, आंखों से उसको दिखाई नहीं देता था। तो इस आश्रम में वो आस लेकर के आई, इस आश्रम में आस लेकर के आई, महाराज जी से मिली। महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए थे। और संत महापुरुष कुछ करने वाले नहीं है, सब परमात्मा करने वाला है। और संत भी परमात्मा ही होते हैं। रविदास बने जाने सो जाना, संत अनंत है अंतर नहीं। गुरु जी ने कहा है कि भाई संतों में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। संत होते हैं तो वो परमात्मा का ही रूप होते हैं, क्योंकि संत परमात्मा के नाम का जाप करते हैं और दूसरों को भी जाप करवाते हैं। तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। सोना और सोने से बना हुआ आभूषण, सिर्फ इतना अंतर है तो वो सोना ही। पानी और पानी से निकली हुई तरंगे है तो वो पानी निकली हुई तरंगे हैं, लेकिन एक ही चीज है। ठीक उसी तरह से परमात्मा और संतों में कोई भेद नहीं है। दूर संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापा की मल उतरे चढ़े नाम का रंग। अगर हम संतों के चरणों की तूली स्नान कर ले और दूसरी तरफ गंगा में जाकर के स्नान कर ले, तो गुरु प्यारी सासंग जी श्री गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि संतों के चरणों की तूली का जो स्नान है वो श्रेष्ठ बताया है, गंगा का स्नान श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि संतों के तो हम साक्षात रूप में दर्शन कर रहे हैं और वो परमात्मा होते हैं। सो परमात्मा के दर्शन, संतों के दर्शन। सो मैं कह रहा था कि भाई वो बहन नीता आंखों से अंधी थी, उसको दिखाई नहीं देता था। इस दरबार में आई, इस दरबार का आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु प्यारी सासंग जी आज वो लड़की अपने आप आंखों से, दोनों आंखों से देख सकती है और दोनों आंखों से देखने के बाद वो चल सकती है, फिर सकती है, सबको देख सकती है, सबके दर्शन कर सकती है। तो ये गुरुओं की महिमा है, संतों की महिमा है, अपने महापुरुषों की महिमा है। सो गुरु प्यारी सासंग जी मैं एक बार फिर कहूंगा कि भाई अपनों को कभी मत बुलाना, अपनों को कभी मत बुलाना, क्योंकि आपके अपने ही आपका साथ दे सकते हैं, दूसरा कोई साथ नहीं दे सकता है। दूसरे मिशन में हम जाएंगे, दूसरे मैं निंदा नहीं करूंगा। साध का निंद कैसे तरे सर पर जाने तो नरक ही बजे। मैं निंदा नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई है। हम दूसरों के दरबार में जाएंगे तो आपको सत्कार, आदर सत्कार वहां नहीं मिलेगा। आपको वहां पर हाथ में झाड़ू पकड़ा दी जाएगी, कहाँ सेवा करिए। लेकिन मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि जब हम अपने दरबार में आते हैं। मैंने तो कहा महाराज जी मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, महाराज जी ने मुझे मंच पर बिठाया, तो ये किसकी कृपा है? गुरुओं की तो कृपा है, अपने ही दरबार की तो कृपा है। अन्यथा गुरु प्यारी सासंग जी हमें कोई पूछने वाला नहीं। स्वभाव में ज्यादा समय न लेता हुआ एक छोटी सी वाणी सतगुरु रविदास महाराज की वाणी आपको श्रवण करवाऊंगा। बड़े ही श्रद्धा के साथ आपको श्रवण करने हैं। तो आओ सतगुरु रविदास जी महाराज को दर्शनों की प्यास लगी हुई है, दर्शनों की प्यास लगी हुई है कि दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए विलंब न कीजिए। कि हे परमात्मा जी मैं आपका दास हूँ, मुझे दर्शन दो। तो इस वाणी से पता चलेगा आपको कि परमपिता परमात्मा के साथ सतगुरु रविदास जी महाराज का पता नहीं कितनी बार मिलन हुआ होगा। क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज ही कह सकते हैं, और किसी भी संत ने नहीं कहा, किसी भी मतलब कितना भी बड़ा चाहे संत हुआ हो, किसी ने नहीं कहा कि तो ही अंतर कैसा है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा। सो आओ एक छोटी सी वाणी आपको रखूंगा। प्रेशर
मैं उस बहन सुनीता से विनती करूंगा जो नीता, मैं बहन नीता से विनती करूंगा जो गुरुजी की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से आज वो अपनी दोनों आंखों से देख सकती है, वो थोड़ी देर के लिए मंच के साथ पास आए। बहन नीता मेरी आवाज को सुन रही है तो वो प्लीज आप सभी को दर्शन दें इधर आकर। महाराज जी का हुक्म है। चलो जैसे ही शायद वो यहाँ पर नहीं है, जैसे ही वो आती है तो बाद में उनको बुलाया जाएगा। आओ कुर्बानी की तरफ चलते हैं। मीन पकड़ कर काटर भागो रांध की हो पानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तो न बिसरो पानी। इस पानी का कोई महत्व है। मीन पकड़ कर काटे और खाकर राम की हो गए पानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तो न बिसरो पानी। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी है कि मछली खाने वाले ने प्रीति कैसी करनी चाहिए हमें अपने परमात्मा के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपने संतों के साथ प्रीति करनी है तो किस तरह से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए कि मछली खाने वाले ने मछली को पानी से बाहर निकाला। अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो गुरु प्यारी साथ संगति पानी के बिना तड़प कर मर जाती है, क्योंकि उसको पानी से प्रीति है। मछली को पानी से प्रीति है। और गुरु रविदास जी ने मछली और पानी का उदाहरण दिया है कि मछली खाने वाले ने मछली को पानी से बाहर निकाला, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और अग्नि पर उसको बहुत सारे मसाले डालकर पकाया और पकाने के बाद मछली खाने वाले ने उसको चबा करके खाया। और जब उस मछली को खाने के बाद जब रात को सोता है तो पानी मांगता है, कई बार पानी मांगता है क्योंकि उसने मछली को खाया है। तो प्रीति करनी है तो मछली और पानी की तरह करनी चाहिए, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि कह रविदास छुटबो कवन गुण, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। हे परमात्मा जी, जो मेरी प्रीति है तेरे साथ वो ना टूट जाए, मुझे इसी बात का डर है। आओ गुरुबाणी की तरफ चलते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी श्रवण करवाऊंगा मैं आपको, बड़े प्यार के साथ आपने श्रवण करनी है। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित कराम दर्शन ते। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित कराम दर्शन ते। सारा बोलना नहीं, सभी लोग बोलना मेरे पीछे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित कराम दर्शन ते। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित कराम दर्शन ते। कराम दर्शन ते, सतगुरु कराम दर्शन ते। कराम दर्शन ते साहिब, कराम दर्शन ते। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित कराम दर्शन ते। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित कराम दर्शन ते। तो दर्शन कैसे करने हैं? दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए राम। दर्शन
दीजिए विलंबन कीजिए, दर्शन दीजिए विलंबन कीजिए। दर्शन दीजिए विलंबन कीजिए, दर्शन दीजिए विलंबन कीजिए। ओ सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित राम दर्शन दे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित राम दर्शन दे। तो गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो मेरा जीवन है, ये जो मेरा शरीर है, सिर्फ मेरे दर्शनों के लिए है। और क्या क्या कैसे कहा है? दर्शन तोरा जीवन मोरा, दर्शन तोरा जीवन मोरा। दर्शन तोरा जीवन मोरा, दर्शन तोरा जीवन मोरा। बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित राम दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित राम दर्शन तेरे। माधो सतगुरु सब जग चेला, माधो सतगुरु सब जग चेला। अब के बिछुड़े मिलन दुहेला, अब के बिछुड़े मिलन दुहेला। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि माधव सतगुरु सब जग चेला। हे परमात्मा जी, आप सभी के गुरु हैं, आप परमात्मा है। सारा जग सारा संसार आपका चेला है, आपका सेवक है। क्योंकि अगर इस चोले में, इस मानस चोले में परमात्मा जी के दर्शन नहीं हुए तो गुरु प्यारी शासन जी कहते हैं कि बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिए कि बहुत जन्मों से बिछड़ा हुआ था। इस मुझे सुंदर सुंदर चोला प्राप्त हुआ है, तो मुझे आकर के दर्शन दो। माधो सतगुरु सब जग चेला, माधो सतगुरु सब जग चेला। अब के बिछुड़े मिलन दुहेला, अब के बिछुड़े मिलन दुहेला। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित राम दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित राम दर्शन तेरे। तन जो मन की झूठी आशा, तन जो मन की झूठी आशा।
सत्य सत्य बात है जन रविदासा, सत्य सत्य बात है जन रविदासा। सत्य गुरु जी मेरे मन बस जाओ कलाम दर्शन पे, सत्य गुरु जी मेरे मन बस जाओ कलाम दर्शन पे, कराम दर्शन पे सतगुरु कराम दर्शन पे, कराम दर्शन पे साहिब कराम दर्शन पे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ कराम दर्शन पे, सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ कराम दर्शन पे। सतनाम। और गुरु गुरु संगत जी, मैंने जैसे कि बताया ये बेटी है नीता, जिसके बारे में बताया था कि ये दोनों आंखों से अंधी थी। बेटे घूंघट डालने की जरूरत नहीं है, अब ये गुलामी का समय नहीं है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने इन गुलामी की पीढ़ियों को तोड़ दिया है, बाबा साहब ने भी इन गुलामियों को तोड़ दिया है, क्योंकि घूंघट डालना एक गुलामी है, घूंघट भी एक गुलामी है। महिला की किसी चीज से कम थोड़ी है, आज महिला राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई है, तो वो भी तो एक महिला है। तो घूंघट डालने की वैसे जरूरत नहीं है, हमें बड़ों का आदर वैसे ही करना है, वैसे हम कर सकते हैं, बिना घूंघट के बड़ों का आदर कर सकते हैं, उनका सत्कार कर सकते हैं। ये जरूर नहीं है कि घूंघट डालने से हाँ कर जाए। तो ये बहन है जिसका के बारे में आपको बताया गया, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जियो, कोई भी वैद्य और कोई भी डॉक्टर जो सतगुरु रविदास जी महाराज के आश्रम में आ गया, अपने मन को, अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करके, तो निश्चित रूप से गुरु प्यारी साध संगत कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, ये सतगुरु के दरबार में कट जाती है। एक मिनट, ये सच्चाई है। मैं अब ज्यादा समय न लेता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और महाराज जी का धन्यवाद करूंगा कि महाराज जी मुझे हर बार निमंत्रण देते हैं और मुझे भी समय मिलता है तो मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए आ जाता हूं, क्योंकि दर्शन परमात्मा के दर्शन है। गुरु प्यारे साध संगत में अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम सतनाम। और एक सूचना मैं आपको दूंगा, कि हावड़ी दरबार से संत महाराज सतीश दास जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप उस सूचना को नोट करिए। 1/5/2026 को हावड़ी दरबार में बहुत ही बड़ा संत समागम होने जा रहा है। पुंडरी दरबार में बहुत बड़ा संत समागम होने जा रहा है, जो कि संत महाराज सतीश दास जी की देख रेख में वो समागम होगा। और उस समागम में विशेष रूप से अपने चरणों की धूली हम सभी के ऊपर बरसाने के लिए पहुंच रहे हैं डेरा संत सरवंदा जी सचखंड बल्ला के महान महापुरुष सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, पद्म श्री से विभूषित सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज दर्शन दीदारे करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तो आप सभी नोट कर लें, 1/5/2026 को आप सभी ने वहां सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज और दूसरे संत महापुरुषों के दर्शन दीदारे करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। प्यारी साध संगत जी, मैं एक बात आप सभी से साझा करना चाहता हूं। चुप भाई, एक मिनट। जिस दिन हमने इस आश्रम का टापा लगाया था यहाँ पिछली दीवार में, भाई गुलाब है, मेरे चाचा करतूराम जी हैं, मेरे चाचा चंदगीराम, मदन लाल जी, दर्शन अपना सतपाल जी, हम 7-8 थे। उसके बाद हमने एक बात कही थी कि आज यहाँ कुछ ऐसी सतगुरु महाराज की मेहर हुई है कि इस दरबार में आने वाले समय में कोई भी अपने सच्चे मन से जो भी मुराद लेकर के आएगा, सतगुरु महाराज उसकी पूरी करेंगे। बोले सो निर्भय सतगुरु दास महाराज की। ये बहन नीता
इसको जब लेकर के आए, एक बाथरूम बना था और कुछ नहीं था, तो इसको पकड़ के लेके आए। महाराज इसको देखना बंद हो गया, मुझे नहीं पता कै दिन से था। गुरु के प्यारे साथ संगत जी, संतों के बीच में बैठा हूं। बैठ बेटा, ये बैठी। मैंने इसके दोनों आंखों पे अंगूठे रखे। मैंने गुरु महाराज से अरदास लगाई, बेटा आंख खोल। जब इसने आंख खोली तो इसने कहा, महाराज मेरे को दिखने लग गया। मगर झूठ बोलती है तू, ये सामने है। नहीं महाराज। मगर अच्छा, कहा मैं झूठ तो नहीं बोलती, तुझे पहले दिखता हो और तू यहाँ आई हो। अगर नहीं महाराज, ये सामने है प्यारी साथ संगत जी। अभी 19/12/2025 दिन शुक्रवार मेरे सामने संगत बैठी थी। 12-14 संगत बैठी थी, मंजूरे की बहनें बैठी हैं। बुजुर्ग महिला अंगूरी देवी हमारे बलबीर भाई हैं, इसकी माँ थी, और हमारी एक बेटी है दरसो, और एक को लेके आए। महाराज इसकी अरदास करियो। हम बाहर बैठे थे, सर्दी बहुत थी। संत बैठे हैं, संतों के चरणों में मेरी विनती है, इस पे विचार करो, इसको मेरा मार्गदर्शन करो, कहीं मैं गलत तो नहीं। अरदास लगाई, बेटा अब ठीक है तुम? हाँ महाराज मैं ठीक हूं। तो उस समय वो ठीक हुई। रवि नाम का लड़का प्रसाद लेके आया और प्रसाद बांट दिया। प्यारी साथ संगत जी, मैं ऐसे बैठा हुआ था और ट्रैक सूट में था, कुर्सी में बाहर बैठा था, सर्दी बहुत थी। मैं संगत के बीच में सतगुरु महाराज को हाजिर नाजिर मान के यहां संगत के सामने, और वो संगत यहां पर बैठी है, मेरे दोनों पैरों से जराबों से पानी टपकने लग गया। अरे ये क्यों हो गया रहा? अरे ये क्यों आ रहा? मैंने ऐसे जराबें ऐसे निचोड़ी, ऐसे दोनों जराबें मैंने उतार के संगत के सामने ऐसे निचोड़ी। मैंने ये कहा, देखो भाई कल को मुझे ये नहीं कह देना कि ये क्या है। संगत वहां बैठी थी, हाथ लगा के पानी सबने महसूस किया। प्यारी सत्संग, ये सतगुरुओं का, सतगुरु नेकीदास जी महाराज का आशीर्वाद, सतगुरु स्वामी काशीराम जी महाराज का आशीर्वाद, और संत स्वामी मेरे सखा स्वामी सूरजदास जी महाराज का आशीर्वाद मैं संगत के सामने आज करता हूं। ये जगह पावन जगह है, ये कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है। किसी को लेना होगा तो ले लियो, नहीं तो भाई तकदीर से मिलता है। तो मेरी गलती हो मैं क्षमा चाहता हूं सभी से, और संत समाज से मेरी प्रार्थना है, ऐसा क्यों हुआ? महाराज चरणदास जी के साथ उस दिन हमारी बात हुई, संगत भी बैठी हुई थी। मेरी बात महाराज हरजिंदर दास जी हैं काशी जी में, मैं गया था, उनसे बात हुई। महाराज खड़े होकर प्रणाम करने लगे, हे महाराज तुसी तो जित गए, तुसी तो जित गए। भैया लाल के सामने की बात है। तो प्यारी साथ संगत जियो, बिना ढूंढे मिलता नहीं रे वो प्यारा महबूब, सतगुरु की सेवा करो, ये मार्ग है खूब। सतगुरु की सेवा क्या है? भजन सिमरन, नाम का सिमरन करो, फिर देखो नजारा क्या है। तो इसलिए सत्संग को आगे चलाइए। मैं महाराज जी इंतजार कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं अगर किसी को भी इस पखंड लगे तो संगत से जाके बात कर सकते हैं। सतनाम सत साहिब करो। गुरु प्यारी साध संगत जी,
सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं महात्मा सुमेरदास जी से प्रार्थना करता हूँ कि एक वाणी सुमेरदास जी महाराज रखेंगे सामने से। और समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे संत महापुरुषों के पास, सभी के पास वो ऐसा खजाना है कि 2-2 घंटे एक ही संत ले सकता है, लेकिन नंबर सभी को देना है, इसलिए ध्यान रखें। अच्छा है। और विशेष प्रार्थना है, WDNA मीडिया से हमारा भाई साथी शक्ति अम्बेडकर जी आए हुए हैं। सत्संग हमारा लाइव चल रहा है और इनके चैनल को WDNA को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। WDNA मीडिया, पूरा नाम WDNA मीडिया, धन गुरुदेव न्यूज एक्टिविस्ट। सुखराज जी बाणा से, इनका भी चैनल है, ये इन्होंने भी लाइव चलाया हुआ है। हमारा सत्संग लाइव चल रहा है 2 चैनलों पे अभी, इसलिए समय का भी ध्यान रखें और विचार भी संक्षेप में रखें। बोले सो निर्भय संत रविदास गुरु महाराज की जय। बोले सो निर्भय संत नेकीदास गुरु महाराज की जय। बोले सो निर्भय दयादास संत गुरु महाराज की जय। बोले सो निर्भय गुरु बाबा धुनादास महाराज की जय। पहले किसको सिमरिए और किसका लीजिए नाम, मात पिता गुरु अपने, अजीब धनी का नाम है। मात पिता मिल जाएंगे, अरे 1,84 में गुरु की सेवा, अरे भजन बंदगी, बंदे फिर जिंदगी ना दी। सतगुरु के प्रताप से मन ले लिया पात्र हाथ, गुरु मिले पृथ्वीदास जिसना रखा शीस पर हाथ दी। बोले गुरु महाराज। कोई रोगी ले लो
बोले नकीदास गुरु महाराज की जय, बोले दादा गुरु महाराज की जय। मुखारबिंद से वाणी संगत के बीच में रखी। अब मैं संत चांददास जी पाई से प्रार्थना करूंगा कि एक वाणी अपने मुखारबिंद से संत चांददास जी। हेलो 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 हेलो, थोड़ी सी पढ़ाई हेलो 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 हेलो। देखिए भाई हेलो हेलो हेलो। बोलो साधु सत साहेब, बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। गुरुदेव
राम नाम की लूट है, लूटी जा सो लूट। अंत समय बच जाएगा, प्राण जाएंगे छूट। प्रेम पंथ की पालकी गुरु रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन का आनंद गयो ना जाए। तो सतगुरु की प्यारी साथ समझी। देखो, कहने के लिए तो ये गाने बजाने बताए गए हैं, लेकिन सत्संग बड़े भागों से मिलता है, बड़े प्रबले भागों से सत्संग प्राप्त होता है। संत महापुरुष दर्शाते हैं कि ऊंचा मंदिर देख कर कहाँ लगाया मोह, सपना सा उठ जाएगा रे नित्यानंद जग दो। अरे बंदे मर जाएगा तेरा जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल चलेंगे ढोर चलेंगे घास। संत महापुरुष बताते हैं भाई क्या किया हमें आई के और क्या कहेंगे जाया, यहाँ के रही ना माही के तो चाले मूल गवा। तो संत महापुरुष दर्शाते हैं शब्द के द्वारा बजिया बात क्या जाने मेरे दिल की बीमारी है। न बजिया बात क्या जाने मेरे दिल की बीमारी है। न बजिया बात क्या जाने मेरे दिल की बीमारी है। मेरा दिल की बीमारी है, मेरे दिल की बीमारी है। सतगुरु की प्यारी साथ संगति धर्मराज जी धर्मदास अपने घर के अंदर बैठे और आने जाने वाले कहने लगे भाई तेरा क्या बीमारी है, भाई तेरे को दवाई दवा दा। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी धर्मदास जी कहने लगे कभी कबरों बतलावे कभी तासीर गर्मी की, कभी कबरों बतलावे कभी तासीर गर्मी की। जिगर का हाल तू मेरा तो बलहदारी है नवरिया वैद क्या दो है मेरा
नंद गुण तेरा करूं मैं यादगारी है नवदिया वैद प्यारे है मेरा दिल की बीमारी है नवदिया वैद प्यारे है मेरा दिल की बीमारी है नवदिया वैद प्यारे है मेरा दिल की बीमारी है नवदिया वैद प्यारे है मेरा दिल की बीमारी है दिल की बीमारी है मेरा दिल की बीमारी है नवदिया वैद प्यारे है मेरा दिल की बीमारी है नवदिया वैद प्यारे है मेरा दिल की बीमारी है बोलो साधु सतनाम। भाई देखिए गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, महात्मा चांददास जी ने नवजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी। तो भाई पीछे जो सेवादार पानी पिला रहे हैं, पानी लेके आना आगे। एक किसी भी साथी की गाड़ी की चाबी है, मोटरसाइकिल की है, तो मोटरसाइकिल की है। हमारे बीच में संगत राजस्थान से भी आई है। आगे राजस्थान में बैठे आप में से बोल रहे हैं कोई राजस्थान से? अच्छा, एक वाणी राजस्थान से आई है बहन जी बोलेंगी। इनके बाद मैं बनारस से हमारे बीच में आए हैं महात्मा भैया लाल जी। पहले बहन जी की एक वाणी, उनके बाद भैया लाल जी की वाणी होगी। ये नहीं माइक दो, ये माइक हेलो हेलो दे दो। एक मिनट बैठो पानी पी फैल ना मरा कुछ नहीं है, क्यों फैल मर रही है? जल्दी करते ठीक पानी बता देगा। अरे चल खड़ी हो अपना खड़े हो गया। कुछ नहीं है, मत्था टेक, कोई बात नहीं, बुजुर्ग है उम्र का हिसाब है भाई। प्रधान जी सुरतायो है देश बिगाना, अड़ मत न बैठिए अड़ के दिन भर अड़ावे, मत न ले जा कार पकड़ के। सुरतायो है देश बिगाना, अड़ मत न बैठिए अड़ के दिन क्यों कर
सब जड़ जा जिसका कारण अलग लिखड़ आयो ताकत जल के पड़ जा दिन में गला जा गड़ के दिन पर कन ले जा तार पकड़ के दिन पर गुरु प्यारी साध संगत जी, लंगर चला हुआ है, लंगर लेते रहे और लेकर सत्संग में वापस बैठते रहे। जिसने भी लंगर लेना है वो लंगर भी ले सकता है और आकर सभी ने जिसने बाद में लेना, मैं इसलिए जिसने बोल गया, लेना सभी ने है, लेकिन थोड़े थोड़े करके लेते रहे, बारी बारी लेते बारी लेते रहे। हाँ, बारी बारी से जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जिसने भी नाम दान लेना है महाराज जी से, जिस भी गुरु प्रेमी ने नामदान की बख्शीश लेनी है, महाराज दयादास जी कमरे में वो बैठ जाए, कुछ देर के बाद नामदान की बख्शीश भी देंगे। जिसने भी लेना है वो बता देना, नाम लिखवा देना या हमारे प्रधान कृष्ण जी को बता देना, कमरे में जाके बैठ जाए। एक बाणी और राजस्थान से बहन जी आई है, एक बाणी और बोल रही है। नाम सुमर ले सुमरण कर ले, नाम सुमर ले सुमरण कर ले, ज्ञान कल के जगत में खबर नहीं, कल की जगत में खबर नहीं, नाम सुमर ले सुमरण कर ले, नाम सुमर ले सुमरण कर ले, ज्ञान कल की जगत में खबर नहीं, कल की जगत में कोटि कोटि माया जोड़ी बात करे चलगी, कोटि कोटि माया जोड़ी बात करे चलगी, प्यारे बात करे बाकी गठरी कैसे हो
नहीं फल की जगत में खबर नहीं फल की नाम सुमर ले सुमर कर ले नाम सुमर ले स्मरण कर ले क्या जाने फल की जगत में खबर नहीं फल की जगत में खबर नहीं फल की बाप पिता और तुम्हारा बेला दुनिया मतलब की प्यारे दुनिया मतलब की बाप पिता और तुम्हारा बेला दुनिया मतलब की दुनिया